हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई जानकारी के बारे में। आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं पेन किलर मेडिसिन के बारे में। आज इस वीडियो में हम आपको बहुत सारी नई पेन किलर दवाओं के बारे में जानकारी देने वाला हूँ जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोग अपने मोबाइल में चेक कर लीजिए कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन नहीं दबाएं, दबा लीजिएगा क्योंकि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर डेली हमेशा एक वीडियो नई जानकारी आपको मेडिसिन और हेल्थ से रिलेटेड मिलता ही रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपना चेक कर लेना, सब्सक्राइब भी कर लेना जिससे आपको कोई भी वीडियो खोजना ना पड़े, सीधा और सीधा होम पेज पे ही मिल जाए। स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता देता हूँ, ये वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों की जानकारी के लिए। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तो अगर कोई चीज़ लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, नहीं लिखना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कोई भी दवा अपने से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, एक बार डॉक्टर का सलाह जरूर ले लेना चाहिए। सबसे पहली दवा के बारे में दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो दवा है वो है आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन एक ऐसा टैबलेट होता है, एक ऐसा दवा होता है जो कि हमारा हेडेक मतलब क्या हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, मेंस्ट्रुअल पेन हो रहा है, मसल्स में दर्द हो रहा है हमारे, तो उन सारे के सारे केसेस में हम लोग आइबुप्रोफेन टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। आइबुप्रोफेन टैबलेट के अगर हम लोग डोज की बात करें कि दिन भर में कितना ले सकते हैं, तो इस टैबलेट को दिन भर में बीडी ले सकते हैं। अब बीडी का मतलब क्या होता है, इसका डोज मैंने बता दिया आप लोगों को, इसको बीडी ले सकते हैं। बीडी का मतलब क्या होता है ये भी डाउट आपका क्लियर कर देता हूं। जो डेली देखते हैं इस वीडियो को उन्हें पता होगा, जो पहली बार आज देख रहे हैं वो लोग इन बातों को जान लीजिए। जिन्हें पता है वो वीडियो को थोड़ा सा भगा देना, ठीक। देखिए, डॉक्टर जो होते हैं दवाओं के सामने ओडी लिख देते हैं, बीडी लिख देते हैं, टीडीएस लिख देते हैं और क्यूआईडी भी कभी कभी लिख देते हैं। तो इन सारी की सारी चीज़ों का मतलब क्या होता है, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तो आपको ये सारी की सारी जानकारी रहना चाहिए। दोस्तों, अगर किसी दवाओं के सामने डॉक्टर ओडी लिख दिए हैं तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये दवा हमारा दिन भर में एक टाइम खाना है, समझ गए। और वहीं अगर किसी दवाओं के सामने डॉक्टर बीडी लिख दिए हैं तो इसका मतलब होता है कि इस दवा को दिन भर में 2 टाइम खाना है, सुबह और शाम। वहीं अगर किसी दवाओं के सामने डॉक्टर टीडीएस लिख दिए हैं तो आप समझ जाएंगे कि इस दवा को दिन भर में 3 टाइम खाना है। और वहीं अगर किसी दवाओं के सामने डॉक्टर क्यूआईडी लिख दिए हैं तो इसका मतलब इसको दिन भर में 4 टाइम खाना है। बस ये बात आपको याद रखना है। कोई भी चीज़ आपको ऐसा ना हो कि नहीं पता है, हर चीज़ की जानकारी आपको रहना चाहिए। तो ये होता है आइबुप्रोफेन, जो कि हमारा अगर मीडियम दर्द हो रहा है या फिर ज़्यादा दर्द हो रहा है हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आइबुप्रोफेन टैबलेट का, समझ गए। सर दर्द हो गया, मसल्स पेन हो रहा है, मेंस्ट्रुअल पेन हो रहा है, तो उन सबको ठीक करने के लिए हम लोग आइबुप्रोफेन टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि 200 mg का ये है, ठीक। यहीं पर हमारा आईपी लिखा गया है। तो आईपी क्या होता है, बीपी क्या होता है, यूएसपी क्या होता है, इसको लास्ट में बताऊंगा, नहीं तो जो लोग डेली देखते हैं वो बोर हो जाते हैं, कहते हैं एक ही बात बार बार बताते हैं। दोस्तों, हम लोग बात करने जा रहे हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगला जो मेडिसिन है वो है डाइक्लोफिनेक। डाइक्लोफिनेक एक ऐसा मेडिसिन होता है जो कि स्वेलिंग हो रहा है कहीं पर, मतलब सूजन बन गया है, साथ में दर्द भी हो रहा है, तो उन सबको ठीक करने के लिए डाइक्लोफिनेक टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। डाइक्लोफिनेक टैबलेट का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जोड़ों में दर्द हो रहा है, या फिर हमारे मसल्स में दर्द हो रहा है, या फिर हमारे हड्डियों में दर्द हो रहा है। जॉइंट पेन मतलब जोड़ों में दर्द हो रहा है, मसल्स पेन मतलब मांस में दर्द हो रहा है, और बोन पेन का मतलब क्या होता है, हड्डियों में दर्द हो रहा है। अगर यहाँ पर दर्द हो रहा है तो हम लोग डाइक्लोफिनेक टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। डाइक्लोफिनेक टैबलेट जो हमारा है ये हमारा 100 mg का है, समझ गए। और डाइक्लोफिनेक टैबलेट जो है ये क्या होता है, ये धीरे धीरे करके रिलीज होता है। यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है डाइक्लोफिनेक प्रोलॉन्ग रिलीज, मतलब थोड़ा लंबे समय तक धीरे धीरे करके दवा रिलीज होता है, जो कि जो अपना असर होता है वो लंबे समय तक दिखाता है, समझ गए आप लोग। और यहाँ पर आईपी फिर लिखा गया है, तो ये भी हमारा क्या है, इसको बता देते हैं जिससे आपको बार बार समझाने की आवश्यकता ना पड़े। फार्माकोपिया जो हमारा होता है ये 3 कैटेगरी के होते हैं। एक हमारा होता है आईपी, दूसरा हमारा होता है बीपी, और तीसरा हमारा होता है यूएसपी। जिन लोगों को ये बात याद हो चुका है वो फिर से 1-2 बार रट लीजिए, जिससे हमेशा ये बात दिमाग में बैठा रहे। दोस्तों, अगर किसी दवाओं के ऊपर आईपी लिखा गया है तो आप समझ जाएंगे कि ये दवा हमारा इंडियन फार्माकोपिया का है। वहीं किसी दवाओं के सामने अगर बीपी लिखा गया है तो ब्लड प्रेशर का दवा नहीं है कि ब्लड प्रेशर का दवा है। अगर कहीं पर बीपी लिखा गया है तो आप समझ जाएंगे कि ये दवा हमारा ब्रिटिश फार्माकोपिया का है। वहीं अगर किसी दवाओं के सामने यूएसपी लिखा गया है तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये दवा हमारा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। तो ये बात आपको हमेशा याद रखना है। अब कोई भी दवा आप उठाएंगे, जैसे कि आपने मान लीजिए इस दवा को उठा लिया जो पहले आपको बताए हैं, पहले कौन सा दवा बताए हैं, आइबुप्रोफेन के बारे में बताएं, आइबुप्रोफेन के बारे में बताए हैं। तो आइबुप्रोफेन टैबलेट को देखिए, ये हमारा कौन सा है,
यहाँ पर आईपी लिखा गया है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि आइबुप्रोफेन हमारा इंडियन फार्माकोपिया का टैबलेट है, जो कि हमारा 200 mg का होता है, जो कि इसका ब्रांड नेम होता है वो होता है ब्रूफेन, और इसका जो मेडिसिन का नाम होता है, ब्रांड नेम होता है इसका ब्रूफेन, और इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है आइबुप्रोफेन टैबलेट। समझ गए? अब इसमें कोई चीज़ ऐसा रह गया है कि जो कि आपको नहीं पता है? दवा को उठाते ही आप तुरंत उसका पूरा डिटेल बता देंगे कि ये दवा में क्या क्या चीज़ें लिखा गया है और इसका इस्तेमाल क्या होता है। आइबुप्रोफेन का क्या होता है इस्तेमाल? हेडेक मतलब सिर में दर्द हो रहा है, मेंस्ट्रुअल पेन हो रहा है, मसल्स में दर्द हो रहा है, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आप लोगों को बताए हैं डाइक्लोफिनेक के बारे में। डाइक्लोफिनेक क्या होता है? अगर कहीं पर स्वेलिंग हो गया है, दर्द हो रहा है, तो उस केसेस में जैसे जोड़ों में दर्द हो रहा है, मांस में दर्द हो रहा है, उसके बाद हड्डियों में दर्द हो रहा है, तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए डाइक्लोफिनेक टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए? जो कि हमारा ये भी क्या होता है, इंडियन फार्माकोपिया का दवा होता है। क्योंकि यहाँ पर भी देखिए क्या लिखा गया है, यहाँ पर भी लिखा गया है दोस्तों आईपी। समझ गए? इतनी बातों में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। हर एक चीज़ आपको बताता रहता हूँ, जिससे हर एक चीज़ आपके जुबान पर हमेशा के लिए याद हो जाए। अगला दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं निमोसुलाइड। तो ये क्या होता है निमोसुलाइड? ये एक ऐसा दवा होता है निमोसुलाइड टैबलेट, जो कि क्या होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है अगर हमारे शरीर में दर्द हो रहा है, अगर हमारे बॉडी में पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, तो पूरे बॉडी के पेन को कम करने के लिए हम लोग इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। ये टैबलेट जो होता है दोस्तों नाइस के नाम से फेमस होता है। इसका जो नाम होता है NIAC, नाइस के नाम से ज़्यादा फेमस होता है, जो कि ये हमारा 100 mg का होता है। समझ गए? डॉक्टर बॉडी की कंडीशन को देखते हैं, उस हिसाब से डोज को लिखते हैं। अगर शरीर में दर्द हो रहा है ज़्यादा, तो उस केसेस में BD इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब दिन भर में 2 टाइम ले सकते हैं दवा को, या फिर OD इस्तेमाल किया जाता है। तो दिन भर में इस दवा को 1 से 2 बार दिया जाता है, मरीज के कंडीशन को देखते हुए दिया जाता है 1 से 2 बार। समझ गए आप लोग? अगर कंडीशन सही है तो दिन भर में 1 ही बार दिया जाता है। चलिए दोस्तों अगले दवा के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। अगला जो दवा है वो है एसिक्लोफिनेक। एसिक्लोफिनेक एक ऐसा दवा होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है अगर किसी के पेट में दर्द हो रहा है, एर्थराइटिस हो गया है, या फिर न्यूरोपैथिक पेन हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए एसिक्लोफिनेक टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब एसिक्लोफिनेक टैबलेट में क्या क्या चीज़ होता है? देखिए एसिक्लोफिनेक जो होता है, इसका जो ब्रांड नेम होता है, जिसके नाम से ये फेमस दवा होता है, वो होता है जीरोडॉल पे। आई होप आप लोग इसके बारे में सुने होंगे। जो लोग नहीं सुने हैं वो लोग जान लीजिए कि एसिक्लोफिनेक जो होता है टैबलेट, एसिक्लोफिनेक होता है 100 mg इसमें मिला होता है, और 325 mg इसमें पैरासीटामॉल टैबलेट होता है। ये दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर के हमारा जीरोडॉल पी बना हुआ है। जीरोडॉल पी मिलकर बना हुआ है, जो कि हमारा क्या करता है, स्टमक पेन में इस्तेमाल किया जाता है, एर्थराइटिस में इस्तेमाल किया जाता है, न्यूरोपैथिक पेन हो रहा है, तो इन सब को ठीक करने के लिए एसिक्लोफिनेक टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए आप लोग? ये दोस्तों जो हमारा होता है, ये किस कंपनी का होता है? ये हमारा होता है सिप्ला कंपनी का होता है। ठीक, किसके कंपनी का होता है? सिप्ला नहीं, सिप्सा। ठीक, यहाँ पर लिखा गया है, तो ये होता है। तो समझ में आ गया इतना बात। अगले दवा के बारे में चलिए बात करते हैं। अगला हम लोग बात करने जा रहे हैं दोस्तों ट्रामाडोल के बारे में। ट्रामाडोल एक ऐसा मेडिसिन होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? देखिए अब दिखाना आप लोगों को। ट्रामाडोल एक ऐसा मेडिसिन होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है सर्जरी के बाद। अगर किसी को पेन हो रहा है, सर्जरी होने के बाद अगर पेन हो रहा है, मीडियम पेन हो रहा है या फिर ज़्यादा पेन हो रहा है, मॉडरेट का मतलब होता है थोड़ा बहुत मीडियम साइज में सहने लायक दर्द हो रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो उन सबको ठीक करने के लिए ट्रामाडोल टैबलेट को दिया जाता है, जो कि 100 mg का होता है। अगर ज़्यादा पेन हो रहा है तो दिन भर में BD दे सकते हैं, मतलब दिन भर में 2 टाइम दे सकते हैं, या फिर अगर दर्द सही हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो एक बार भी इसको ले सकते हैं। वो तो डॉक्टर कंडीशन को देख करके बता देते हैं। बस आप लोग इतना जान लीजिए कि ट्रामाडोल एक ऐसा टैबलेट होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है किसके बाद? सर्जरी के बाद जो दर्द होता है, उस दर्द को ठीक करने के लिए। अब दर्द मॉडरेट हो रहा हो या फिर ज़्यादा हो रहा है, सेवर हो रहा है, मॉडरेट का मतलब मीडियम और सेवर का मतलब ज़्यादा हो रहा है, तो उनको ठीक करने के लिए ट्रामाडोल टैबलेट को दिया जाता है। समझ गए? अब इतना में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो कि ये हमारा टैबलेट जो होता है ये कितने mg का होता है? 100 mg का होता है। आपको हमेशा ये बात याद रखना है कि अगर मान लीजिए मैंने ट्रामाडोल बता दिया, या फिर आप लोगों को यहाँ पर बता दिया कोई भी दवा के बारे में, जैसे आपको बता दिया कि पैरासीटामॉल एक ऐसा टैबलेट होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? पेन प्लस फीवर को ठीक करने के लिए इसको दिया जाता है। लेकिन अब मान लीजिए किसी बच्चे को क्या हो गया है, किसी बच्चे को, चिल्ड्रन को क्या हो गया है? दर्द हो रहा है, शरीर में बुखार भी हो गया है और प्लस फीवर भी हो गया है, फीवर भी हुआ है और क्या हो रहा है? पेन भी हो रहा है। तो इन सबको ठीक करने के लिए मैंने क्या कर दिया? 625 mg का दे दिया उसको पैरासीटामॉल। तो क्या हुआ? वो अपना अफेक्ट दिखा देगा, वो रिएक्शन कर देगा। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा mg का है दोस्तों। बच्चों के लिए लोड हो जाता है और बड़े लोगों के लिए हाइड हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं डॉक्टर जो होते हैं कंडीशन को देखते हैं, आपके एज को देखते हैं। आप भी अगर मेडिकल के छात्र हैं तो भी आप लोग ये काम करते होंगे।
आपको भी ये बात पता होगा कि बच्चों के लिए अलग डोज होता है, बड़े लोगों के लिए अलग डोज होता है। बस नाम जान करके आप लोग दवा को नहीं दे देना है, आपको हमेशा इस mg पर भी ध्यान देना है। ये mg हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि दवा कितने mg का हम दे रहे हैं, और जिसको दे रहे हैं उसका एज क्या है, वो बच्चे हैं कि बड़े हैं कि बूढ़े हैं, समझ गए? उसी हिसाब से डोज भी बनाया जाता है। तो ये सारी बातों को आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। चलिए अगले दवा के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। अगला जो दवा होता है ये होता है पैरासीटामॉल, और यही बात आपको बता रहे थे। ये हमारा जो पैरासीटामॉल है ये कितने mg का होता है, 650 mg का होता है। इसका जो नाम होता है, ब्रांड नेम, वो होता है डोलो 650, डोलो 650। ठीक, तो ये जो हमारा होता है पैरासीटामॉल टैबलेट, ये 650 mg का है। और वहीं पर पैरासीटामॉल जो बच्चों को दिया जाता है, अगर बच्चे को पेन हो रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, प्लस बुखार भी हो गया है साथ साथ, तो उनको ठीक करने के लिए उनको लो डोज दिया जाता है, उनको इतना mg का नहीं दिया जाता है। समझ गए आप लोग? ये बातें हमेशा आपको याद रखना चाहिए। तो अगर आपसे कोई पूछ लेता है पैरासीटामॉल टैबलेट जो होता है इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, तो पैरासीटामॉल का इस्तेमाल एनाल्गेसिक और एंटीपायरेटिक होता है, मतलब बुखार और दर्द को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इतना बात समझ में आ गया कि नहीं? इसका अगर डोज की बात करें तो अगर बड़े लोग हैं तो उनको दिन भर में 2 टाइम दे सकते हैं, दिन भर में बीडी दे सकते हैं। अगर बच्चे हैं तो उनको लो डोज का दिन भर में 1 से 2 बार दिया जाता है, लेकिन लो डोज दिया जाता है, 650 mg नहीं दिया जाता है। समझ गए आप लोग? चलिए इसी के साथ हम लोग अगले दवा के बारे में बात करते हैं। अगला दोस्तों जो दवा है वो है, क्या है, ये है इटोरिकोक्सिब। क्या है? इटोरिकोक्सिब। इटोरिकोक्सिब एक ऐसा टैबलेट होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है जोड़ों में दर्द हो रहा है या फिर एर्थराइटिस हो गया है तो ज्वाइंट पेन के लिए ये हमारा होता है इटोरिकोक्सिब टैबलेट। ये जो होता है दोस्तों, इसका अगर हम लोग बात करें कितने mg का होता है, ये 60 mg का है। और बात करें कि ये दवा जो हमारा है किस कंपनी का है, ये किस फार्माकोपिया का है, IP लिखा गया है, तो इसका मतलब ये दवा हमारा इंडियन फार्माकोपिया का दवा है। इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं? इसमें किसी को कोई भी डाउट और कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए अगले दवा के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगला दोस्तों जो दवा है वो है पिरोक्सिकैम। पिरोक्सिकैम एक ऐसा दवा होता है जिसका इस्तेमाल ज्वाइंट पेन, मतलब जोड़ों में अगर दर्द हो रहा है तो पिरोक्सिम टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो पिरोक्सिकैम टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, जोड़ों में दर्द हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए आप लोग? चलिए आगे बात करते हैं। अगले दवा के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगला जो दवा है दोस्तों वो है मेप्टाल स्पास। मेप्टाल स्पास एक ऐसा दवा होता है जिसमें 2 चीज़ का कॉम्बिनेशन मिला होता है, 2 चीज़ मिल करके बना होता है। कौन कौन से? एक हमारा मेफेनेमिक एसिड होता है और दूसरा होता है डाइसाइक्लोमाइन HCl हाइड्रोक्लोराइड, मतलब मेफेनेमिक एसिड और डाइसाइक्लोमेन हाइड्रोक्लोराइड मिल करके ये हमारा बना होता है मेप्टाल स्पास, जो कि अगर इसके ब्रांड नेम के बारे में बात करें तो ये होता है मेंस्ट्रुअल क्रैम्प। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए किया जाता है, अगर ज़्यादा दर्द हो रहा है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प हो गया है तो उन केसेस में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगले दवा के बारे में बात करते हैं। अगला जो दवा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही कारगर दवा है और बहुत ही ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। कीटोरोलैक ट्रोमेथामाइन डिस्पर्सिबल टैबलेट। इसको क्या किया जाता है, इसका जो ब्रांड नेम होता है जिसके नाम से ज़्यादा फेमस होता है ये होता है कीटोरोल DT। अब आपको इनके बारे में बता देते हैं डिटेल, जिससे आप मरीजों को समझा भी सकें। जो ये होता है कीटोरोल DT, इसका इस्तेमाल किया जाता है, DT है यहाँ पे, DT है। ये जो होता है दोस्तों कीटोरोल DT, इसका इस्तेमाल किया जाता है अगर मान लीजिए माउथ में, दांतों में, मसूड़ों में बहुत तेज़ी से क्या हो गया है, दर्द हो रहा है, सूजन बन गया है, तब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, मान लीजिए ये हमारा टैबलेट है, ठीक, तो हम लोग एक गिलास लेंगे, एक छोटा सा कप की तरह गिलास होगा, उस गिलास में 1 कप पानी लेंगे, 1 कप पानी ले लिए और इस पानी को गुनगुना कर लेंगे और इसमें से एक टैबलेट को निकाल करके इसमें डाल देंगे, डाल करके थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, तुरंत ये डिस्पर्सिबल होता है, बहुत तेज़ी से घुल जाता है। ठीक, तो ज्यों डालेंगे और थोड़ा सा मिक्स करेंगे तो ये तुरंत घुल जाएगा। अब हमारे माउथ में जिस जगह पर, जहाँ पर दांतों में इस साइड में या फिर इस साइड में जिस जगह पर मसूड़ों में दर्द हो रहा है, सूजन बन गया है, वहीं पर इस पानी को थोड़ा थोड़ा करके रखेंगे और धीरे धीरे करके उसको अपने अंदर पीते रहेंगे। लेकिन कुछ देर तक इस गुनगुने पानी को यहाँ पर रखे रहेंगे। इस साइड में दर्द हो रहा है या फिर इस साइड में दर्द हो रहा है तो वहाँ पर कुछ देर तक रखेंगे। 5 से 10 मिनट के अंदर आप लोग देखेंगे दर्द से राहत भी मिल जाएगा और जो सूजन होगा वो धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका इस्तेमाल इन केसेस में किया जाता है और ये दवा का नाम होता है, क्या होता है, कीटोरोल DT। कीटोरोल DT हमारा 10 mg का होता है। तो इतना आपको समझ में आया कि नहीं? अभी तक किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ साथ आप लोग एक दवा के बारे में और जानकारी ले लीजिए, जो कि है किडनी स्टोन पेन। अगर मान लीजिए किसी की किडनी में पथरी हो गया है और पथरी का दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उन केसेस में कौन कौन सी दवा को दिया जाता है,
तो वो भी थोड़ा सा 2-4 बातें जान लीजिए, ये भी हमारे शरीर का ही बात है। तो ये होता है डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन, जो कि 75 mg का होता है, जो कि डायनापार इसका ब्रांड नेम होता है। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है अगर किसी को किडनी स्टोन पेन हो रहा है, किडनी में पथरी हो गया है और उस पथरी में दर्द हो रहा है। किडनी में पथरी कैसे होता है उसको थोड़ा सा यहाँ पर छोटा कर देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं, दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ चलिए, तो किडनी में पथरी इस तरह से होता है और इस पथरी के दर्द अगर बहुत तेज़ी से हो रहा है तो इस दर्द को ठीक करने के लिए हम लोग इस दवा का इस्तेमाल करते हैं। किस दवा का इस्तेमाल करते हैं? हम लोग इस्तेमाल करते हैं डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन का। ये इंजेक्शन होता है, समझ गए? और भी कुछ इंजेक्शन के बारे में जान लीजिए, दवाइयाँ भी है, कुछ इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन जान लीजिए। अगला जो होता है दोस्तों, ये होता है अगर मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है किडनी स्टोन में, तब कौन से इंजेक्शन को लगाते हैं? ये पेन किलर ही है, ये पेन किलर के ही बारे में बात करना है। तो ट्रामाडोल जो होता है, ट्रामाडोल ये भी हमारे किडनी स्टोन में इस्तेमाल किया जाता है। अगर दर्द हो रहा है किडनी स्टोन में, ठीक, तो भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और जो हमारा होता है वो क्या होता है उसको भी जान लीजिए। एक हमारा होता है डोट्रावेरिन। डोट्रावेरिन जो होता है ये एक ऐसा दवा होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है बहुत तेज़ी से अगर दर्द हो रहा है किडनी स्टोन में, तो भी हम लोग डोट्रावेरिन का इस्तेमाल करते हैं। डोट्रावेरिन जो होता है, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं तो यहाँ पर जो इसका ब्रांड नेम होता है वो होता है डोट्रेन। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो डोट्रेन के नाम से ज़्यादा फेमस होता है। तो ये होता है, समझ गए आप लोग? अगले जिस दवा के बारे में बात करने जा रहे हैं वो होता है हायोसिन ब्यूटिल ब्रोमाइड। इसका भी इस्तेमाल किया जाता है किडनी स्टोन में, समझ गए आप लोग? ये बातें हो गई। इसी के साथ एक दवा और जान लीजिए जो कि हमारा होता है डाइक्साइक्लोमिन प्लस डाइक्लोफिनेक। ये दोनों के कॉम्बिनेशन मिल करके ये बना होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है किडनी स्टोन में, समझ गए आप लोग? इसमें किसी को आप कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और आप लोगों को एक बात और यहीं पर रिवीजन फिर से करा दे रहा हूं, जो कि आपको हमेशा याद रहे कि आपको ओडी का मतलब क्या होता है, बीडी का मतलब क्या होता है, टीडीएस का मतलब क्या होता है और क्यूआईडी का मतलब क्या होता है। ये जल्दी से एक बार फिर जान लीजिए। अगर ओडी लिखा गया है दिन भर में 1 बार दवा को खाना है, बीडी लिखा गया है दिन भर में 2 बार खाना है, टीडीएस लिखा गया है तो दिन भर में 3 बार दवा को खाना है, क्यूआईडी लिखा गया है तो दिन भर में 4 बार दवा को खाना है। वहीं अगर किसी दवाओं के ऊपर लिखा गया है आईपी, तो आईपी मतलब क्या होता है, बीपी का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया, आईपी का मतलब क्या होता है, बीपी का मतलब क्या होता है, यूएसपी का मतलब क्या होता है। अगर किसी दवाओं के ऊपर आईपी लिखा गया तो वो हमारा इंडियन फार्माकोपिया का है। वहीं अगर किसी दवाओं के ऊपर बीपी लिखा गया तो यूनाइटेड स्टेट ब्रिटिश फार्माकोपिया का है। वहीं अगर यूएसपी लिखा गया तो आप समझ जाएंगे वो दवा हमारा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। तो आज आप लोगों को क्या बताएं, कीटोरोल डीटी के बारे में बताएं, जिसका इस्तेमाल दांतों में दर्द हो रहा है, मसूड़ों में दर्द हो रहा है, सूजन बन गया है, तो उन सबको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत ही कारगर दवा होता है ये कीटोरोल डीटी। कीटोरोल डीटी के नाम से फेमस होता है, 10 mg का होता है। दिन भर में इसको 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे खाना है कैसे नहीं खाना है वो सारी चीज़ें आपको पूरा बता दी हैं। दूसरा आप लोगों को बताए हैं जो कि हमारा मेनस्ट्रुअल क्रैम्प में दिया जाता है, ठीक, जो कि हमारा होता है मेप्टाल स्पार्स, ठीक। उसके पहले आप लोगों को बताए हैं, क्या बताए हैं, हम बताएं आप लोगों को पायरोकॉक्सिन टैबलेट के बारे में, जो कि हमारा जोड़ों में दर्द हो रहा है तब इस्तेमाल करते हैं। उसके पहले आप लोगों को बताए हैं इटोरिकोक्सिब। इटोरिकोक्सिब एक ऐसा टैबलेट होता है जिसका इस्तेमाल गाउट में, अर्थराइटिक्स में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जॉइंट पेन में, समझ गए। पैरासीटामॉल जो होता है बुखार प्लस फीवर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मतलब बुखार हो गया है या फिर दर्द हो रहा है शरीर में, तो उन सबको ठीक करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके पहले आप लोगों को बताएं ट्रामाडोल के बारे में। ट्रामाडोल टैबलेट एक ऐसा टैबलेट होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है पेन में या फिर सर्जरी के बाद जो दर्द होता है उसको ठीक करने के लिए हम लोग देते हैं। मॉडरेट पेन हो रहा है या फिर सीवियर पेन हो रहा है, ज़्यादा दर्द हो रहा है फिर थोड़ा बहुत कम हो रहा है, तब भी हम लोग ट्रामाडोल टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं, समझ गए आप लोग। इसके पहले आप लोगों को बताए हैं, देखिए एक बार फिर से रिवीजन करा रहा हूं जिससे आपके दिमाग में ये बात पूरा का पूरा बैठ जाए। और हमारा होता है एसिक्लोफिनेक। एसिक्लोफिनेक जो होता है स्टमक पेन में, एर्थराइटिक्स में, न्यूरोपैथिक पेन हो रहा है तो उन सबको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके पहले आप लोगों को बताए हैं किसके बारे में, बताए हैं हम आप लोगों को नेमोसलाइड के बारे में। ये एक ऐसा दवा होता है जो कि शरीर में दर्द हो रहा है, एक्यूट पेन हो रहा है, तो उन सबको ठीक करने के लिए हम लोग नेमोसलाइड को देते हैं, जो कि नाइस के नाम से ज़्यादा फेमस होता है, जो कि हमारा 100 mg का होता है। इसके पहले आप लोगों को बताए हैं डाइक्लोफिनेक के बारे में। डाइक्लोफिनेक का इस्तेमाल किया जाता है अगर कहीं पर स्वेलिंग हो गया है, सूजन बन गया है, दर्द भी हो रहा है, तो उन सबको ठीक करने के लिए, जैसे जॉइंट में पेन हो रहा है, हमारे जोड़ों में दर्द हो रहा है, मसल्स में दर्द हो रहा है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, तब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक। इसके पहले आप लोगों को लास्ट जो बताए हैं वो बताए हैं आइबुप्रोफेन के बारे में। आइबुप्रोफेन एक ऐसा टैबलेट होता है जिसका इस्तेमाल माइल्ड पेन हो रहा है या फिर मॉडरेट पेन हो रहा है, तब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, समझ गए। अब आइबुप्रोफेन सिर में दर्द हो रहा है, मांस में दर्द हो रहा है, मसल्स पेन हो रहा है या फिर मेनस्ट्रुअल पेन हो रहा है, तब हम लोग आइबुप्रोफेन टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं, दबा लीजिएगा। और काम यही करिएगा आप लोग कि आप लोग किस टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं, उस टॉपिक को आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। उस टॉपिक पर कल वीडियो बन जाएगा। डेली आपके ही टॉपिक पर वीडियो बनता रहता है, बस आप लोग अपना टॉपिक बताते रहिए। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।